या कुंदेन्दुतुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आज बात करने वाले हैं वसंत पंचमी की और इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत की है मां सरस्वती के ध्यान मंत्र के साथ। वसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जिसको आप भारतीय परंपरा में इंडियन वैलेंटाइन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जिस पक्ष की बात करेंगे वो पक्ष होगा ज्ञान का, विद्या का और बुद्धि का पक्ष। तो बात वसंत पंचमी और इसकी महिमा की होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। मां सरस्वती के समक्ष अगर नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ किया जाए, ऐसा कहा जाता है। नील सरस्वती स्तोत्र की पुस्तक आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, आप चाहें तो इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगी। नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ अगर मां सरस्वती के समक्ष किया जाए तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान है, ऐसा कहा जाता है। बात भाव की होती है, बात श्रद्धा की होती है और ज्ञान को जिस देवी के स्वरूप का नाम दिया जाता है वो मां सरस्वती हैं। तो निसंदेह अगर कोई व्यक्ति जगत जननी मां के शरण में जाता है तो उसकी मूर्खता नष्ट हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि वसंत पंचमी का त्योहार क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। इसी उपासना के पर्व को हम वसंत पंचमी कहते हैं। क्योंकि वसंत का महीना शुरू हो जाता है और तिथि होती है पंचमी की, इसीलिए इसको वसंत पंचमी कहते हैं। वर्ष में कुछ खास शुभ मुहूर्त होते हैं। हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं कि कुछ ऐसे काल होते हैं, कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनको हम विशेष शुभ मानते हैं और जानते हैं। उनमें से ये एक है और इसी वजह से इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस समय कोई भी कार्य अगर आप करें तो पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। अब आप चाहें तो वसंत पंचमी के दिन विवाह कर सकते हैं, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना हो, निर्माण करना हो, वो कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य भी आप कर सकते हैं अगर आप जरा सी कोशिश करें, जरा सा एफर्ट करें तो। ऋतुओं का जो संधिकाल होता है, एक तरफ ठंडक समाप्त होती है और धीरे धीरे गर्मी का प्रवेश होना शुरू होता है। एक बड़ा प्लीजेंट सा, बड़ा आनंददायक सा मौसम होता है और ऋतुओं के इस संधिकाल में ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों का वरदान आपको आसानी से मिल सकता है। ये वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा संगीत का वरदान, कला का वरदान और आध्यात्म का आशीर्वाद भी आपको इस पर्व पर मिल सकता है, इस काल में आपको दिखाई दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है तो इस दिन विशेष पूजा करके आप उसको भी ठीक कर सकते हैं, उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। यानी मामला पूरी तौर से वसंत पंचमी का ज्ञान का है, विद्या का है, बुद्धि का है, आपकी सोच और समझ का है। और अगर आप वसंत पंचमी पर ऐसे कार्य करते हैं तो निसंदेह ज्ञान, विद्या और बुद्धि का लाभ आपको होगा ही होगा। इस बार वसंत पंचमी का जो पर्व है वो 12 फरवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि तकनीकी रूप से पंचमी जो है वो लुप्त है, इसीलिए 12 फरवरी को ही वसंत पंचमी का पर्व मनाना उत्तम होगा। वसंत पंचमी के महाप्रयोग बाकी हैं, अभी उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है। सेहत के मामले में आप जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपको आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपका 67%। वृष राशि, यात्रा बिल्कुल मत करिए वरना दिक्कत होगी आपको। सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ कर्ज का लेन देन भी ना करें तो अच्छा है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 50%। मिथुन राशि, परिवार में प्रसन्नता आने वाली है, खुश हो जाइए। नौकरी में आपकी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 61%। अब ये जानते हैं कि वसंत पंचमी पर किन ग्रहों को मजबूत करने के लिए पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, जिससे फायदा हो सकता है। कुंडली में अगर बुध कमजोर है तो यकीनन आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। बुध का मतलब होता है बुद्धि, बुध का मतलब होता है आपका ब्रेन। ऐसी दशा में अगर आज माँ की उपासना यानी बसंत पंचमी के दिन माँ की उपासना हरे फल अर्पित करके करें, हरे मौसमी फल माँ सरस्वती को अर्पित करें, उसके बाद उनकी पूजा करें तो आपको लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तब आपको विद्या प्राप्त करने में दिक्कत होती है। बुद्धि तो हो सकता है हो आपके पास, लेकिन आपके पास विद्या नहीं होती, डिग्रीज नहीं होती, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले फूल और पीले फलों से मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर शुक्र कमजोर है कुंडली में तो मन की चंचलता भी होती है और करियर का चुनाव भी नहीं हो पाता। दिक्कतें तो होती हैं क्योंकि आपका मन हमेशा ही चंचल बना रहेगा और आप लाख प्रयास करके भी अपने करियर को नहीं चुन पाएंगे। ऐसी दशा में वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना सफेद फूलों से करना चाहिए। ऐसा करने से आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे और कहीं ना कहीं आपका मन इंप्रूव करेगा, आप चीजों को समझ पाएंगे और सही समय पर सही निर्णय भी ले पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। कारोबार में फायदा हो रहा है। नौकरी में बड़े परिवर्तन के संकेत भी दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य काफी ज्यादा होगा। भाग्य होगा 98%। सिंह राशि, विवाह में बाधा आ सकती है। आर्थिक मजबूती यकीनन आएगी। लंबी यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 49%। कन्या राशि, मुकदमों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। परिवार में आपको विवादों से बचाव करना है। कोई मेहमान आ सकता है, किसी मेहमान का आगमन होने की संभावना भी दिखाई देती है। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 45%। वसंत पंचमी पर मां शारदा की, मां सरस्वती की उपासना कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। अनमोल ने हमें मेल लिखा है, ये कर्नाटका से हमें मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है इनकी 16 अगस्त 1976। जन्म का समय है रात में 10:50। जन्म का स्थान है नई दिल्ली। ये लिख रहे हैं हमें कि फिलहाल इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और उस चक्कर में इनकी नौकरी आ रही है, जा रही है, नौकरी में बार बार बदलाव करना पड़ रहा है। क्या करना चाहिए और क्या इनके लिए वापस दिल्ली आना ही ठीक होगा? इनको कर्नाटका सूट नहीं करता है, ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि दुनिया की हर जगह अगर हम माने तो सब जगह ईश्वर तो व्याप्त है ही, इसलिए किसी एक स्थान को मैं अच्छा कह दूं और दूसरे स्थान को मैं बुरा कह दूं, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हर स्थान तो ईश्वर का ही निर्माण है। लेकिन ये जरूर है कि कभी कभी किसी खास जगह के जो स्पंदन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, वो हमें सूट नहीं करते। तो मैं जगह बदलने के लिए तो नहीं कहूंगा आपको कि भाई आप कर्नाटका छोड़कर नई दिल्ली चले आइए, ऐसा योग भी नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अगर आप अपना मकान बदल लें, जहां आप रहते हैं, जिस फ्लैट में, जिस पीजी में, जैसे भी रहते हैं आप, अगर उस जगह को आप बदल लें तो हाँ, उसका थोड़ा बहुत फायदा आपको हो सकता है। दूसरा, सुबह और शाम नियम बना लें। आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। ऐसा करने से आपकी बुद्धि इंप्रूव करेगी, आपका मन दुरुस्त होगा, बेहतर होगा, और जैसे जैसे ये बेहतर होगा वैसे वैसे आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब ये जानते हैं कि वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की उपासना कैसे करें, किन बातों का ख्याल रखें ताकि चीजें बेहतर हो पाएं। देखिए, वसंत पंचमी के दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। काले या लाल वस्त्र धारण बिल्कुल मत करिएगा। काले या लाल वस्त्र पहनना आपके लिए सख्त वर्जित है। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा की शुरुआत करेंगे। पूरब या उत्तर की तरफ चेहरा करके अपने पूजा की शुरुआत करिएगा।
सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे, यानी सूर्योदय जब होगा 12 तारीख को तो उसके बाद 2.5 घंटे, या सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे अगर आप ले लें तो ये दोनों ही समय विशेष अनुकूल होंगे जब आप वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। मां सरस्वती को श्वेत चंदन, सफेद चंदन, पीले और सफेद फूल अवश्य अर्पित करेंगे, जरूर चढ़ाएंगे। प्रसाद में मिश्री, दही और लावा अर्पित करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। बहुत सारे लोग वसंत पंचमी पर केसर के चावल बनाते हैं, पीले पुलाव बनाते हैं, वो सब भी बनाइए, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि केसर मिश्रित खीर मां सरस्वती को अर्पित की जाए। और इसके बाद मां सरस्वती का एक मूल मंत्र है, एक बेसिक मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे। जप करने के बाद जो प्रसाद आपने अर्पित किया है वो स्वयं भी ग्रहण करेंगे और दूसरों को भी ग्रहण कराएंगे। ये एक सामान्य सा तरीका है, बहुत सरल सा तरीका है, लेकिन है बहुत कारगर। और अगर ये किया जाए तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति अवश्य होगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को क्या प्राप्ति होने वाली है, आइए जानते हैं। तुला राशि, संपत्ति का क्रय आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, ये संभावना दिखाई देती है। कोई बड़ी समस्या भी आपकी हल होती हुई दिख रही है। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा आपके पास 85%। वृश्चिक राशि, भाई बहन का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। अचानक यात्रा के संयोग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 58%। धनु राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचाव करना है। वाहन चलाने में, वाहन में घूमने में, फिरने में थोड़ी सावधानी रखें तो अच्छा होगा। नौकरी में नया अवसर आपको मिल सकता है, जरा सा ध्यान रखिएगा। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 64%। अब ये जानते हैं कि वसंत पंचमी पर अगर माँ शारदा की, माँ सरस्वती की, माँ वाग्वादिनी की अगर उपासना की जाए तो किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं भाई। देखिए, जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है वो वसंत पंचमी से नित्य प्रातः सरस्वती वंदना का पाठ करेंगे। शुरुआत में ही आपको सुनाया था, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेद पद्मासना। यह है ना, वंदना का पाठ आप करेंगे। रोज सुबह एक नियम बना लें, 5 मिनट लगेगा। माँ सरस्वती के चित्र की स्थापना करिए। श्वेत रंग में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इनकी स्थापना अपने पढ़ने के, अपने काम के स्थान पे करना सर्वश्रेष्ठ होगा। माँ सरस्वती का बीज मंत्र होता है ऐं, ज्ञान का मंत्र है ऐं। तो अगर आप चाहें तो एक कागज पर, पीले कागज पर लाल रंग से लिखकर इसको लगा सकते हैं, पढ़ने की मेज पर भी। जिन लोगों को सुनने या बोलने की समस्या है, ऐसे लोग भी सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर माँ सरस्वती के बीज मंत्र ऐं, देखिए स्क्रीन पर ऐं, इसको लिखकर धारण कर सकते हैं, उन्हें फायदा होगा। अगर आपको संगीत के क्षेत्र में आगे जाना है, अगर आपको वाणी से लाभ लेना है तो केसर अभिमंत्रित करके जरा सा केसर पानी में घोल लीजिए और अपनी जीभ पर, अपनी जिह्वा पर ऐं लिखवाइए। ये जो ऐं आप लिखवाएंगे ये किसी विद्वान आदमी से, किसी साधु पुरुष से, किसी धार्मिक व्यक्ति से लिखवाइए। और कोई नहीं है तो आपकी माता से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, उनसे लिखवाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सरस्वती पूजा से अद्भुत फायदे हो सकते हैं और वसंत पंचमी पर छोटे छोटे जादुई प्रयोग भी आपने जान लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के दैनिक राशिफल की। मकर राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। मित्र से भेंट का संयोग भी बन रहा है। आपको वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है 90%। कुंभ राशि, नई नौकरी मिलती हुई दिखाई देती है।
संपत्ति का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। पारिवारिक विवाद भी आपके सुलझ जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य बहुत ज्यादा होगा, भाग्य होगा 98%। मीन राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिखाई देता है। कारोबार में सफलता मिलेगी। फिलहाल स्थान परिवर्तन ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि वसंत पंचमी पर कौन से विशेष प्रयोग करने चाहिए। वसंत पंचमी पर मां सरस्वती को कलम अवश्य अर्पित करिएगा और वर्ष भर उसी कलम का प्रयोग करिएगा। पीले या सफेद वस्त्र जरूर पहनिएगा, काले रंग से बचाव करिएगा। वसंत पंचमी पर केवल सात्विक भोजन करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए ताकि साल भर ये स्थिति बनी रहे। वसंत पंचमी के दिन अगर आप चाहते हैं तो पुखराज और मोती भी पहन सकते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। और वसंत पंचमी के दिन स्फटिक की माला मां सरस्वती को अर्पित करके भी गले में पहन सकते हैं। खीर जरूर बनाइएगा, खाइएगा, घर को सुगंधित बनाए रखिएगा। यानी वसंत पंचमी पर जितने आनंद में आप डूबे रहेंगे, आपके लिए आने वाला वर्ष उतने ही आनंद में डूबा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप राइटिंग में, लेखन में सफलता पाना चाहते हैं तो लेखन की शुरुआत करने के पहले अपने पेपर के सबसे ऊपर लिखिएगा एंग। एंग का मतलब होता है दुनिया का सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सारी विद्या इस एक अक्षर में समाई हुई है। तो सबसे पहले एंग लिखेंगे और इसके बाद जो लिखना पढ़ना है वो लिखेंगे, पढ़ेंगे। आपका लेखन शानदार होगा, आपका प्रेजेंटेशन अद्भुत हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और कल आपको बताएंगे कि सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में कितने सुख और कितने दुख लेकर आ रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।